जय हिंद साथियों। मैं रघु विश्वकर्मा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय हम लोग जिस लोकसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव में सभी पार्टी अपने दमखम से समाज को एकजुट करने में लगी है। कहीं ना कहीं बात कर लिया जाए, क्योंकि इस समय जोर शोर से विश्वकर्मा समाज इस तरह में अलग अलग पार्टियों में जुड़ रहा है, सब विश्वकर्मा सम्मान के लिए। तो आज हम लोग क्षेत्रों में, गांव के बीच में जा जाके लोगों से पूछते हैं, अपने समाज के भाइयों से पूछते हैं क्या मानसिकता है कि विश्वकर्मा समाज इतना पीछे है। हमारे पीछे विश्वकर्मा समाज के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी हमारे पास डॉक्टर साहब बैठे हैं। तो डॉक्टर साहब अपने शुभ नाम बताइए। नाम शिव कुमार विश्वकर्मा है। जी जी। तो हम डॉक्टर ग्राम गिरधापुर गढ़ी से बिलोंग करते हैं, जी उत्तर प्रदेश कौशाम्बी से। जी। तो डॉक्टर साहब, आप जैसा आप भी इस समय चर्चा में बने हैं, कहीं ना कहीं विश्वकर्मा समाज ही को ले लिया जाए तो इस समय विश्वकर्मा समाज क्यों पीछे हुआ है, इसका क्या कारण है? विश्वकर्मा समाज पीछे इसलिए है कि वो मिल मिला के चलना नहीं चाहता जी है जी। भाई। एक दूसरे का सहयोग जब तक मिलेगा नहीं तब तक होगा नहीं। बिल्कुल। और वो अपने आप का, चाहे खाने के लिए नहीं है, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत बड़ा है जी जी। कि हम हैं। तो हम के चक्कर में वो पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, जैसा कि आप जान सकते हैं, विश्वकर्मा समाज अलग अलग पार्टियों में जुटा हुआ है अपने सम्मान के लिए, कहीं ना कहीं टिकट के लिए। तो टिकट क्यों नहीं मिल पाती? लोग कहते हैं विश्वकर्मा समाज जीत नहीं पाएगा, क्या इसका है? जीत इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि जब संगठन ही नहीं होगा जी भाई, कुछ इधर भागेगा कुछ उधर भागेगा तो कहाँ से जीत पाएगा। जी जी। अगर यही सब एकत्रित रहे तो जीत पाएंगे, हम्म। जब एकत्रित नहीं होंगे तो कहाँ से जीत तो आप अब क्या आधारित पे देख, जिससे कि इतने समय विश्वकर्मा समाज में दिन प्रतिदिन घटना हो रही। पाएंगे। पहले शुरुआती में ले लिया जाए कानपुर देहात की, फिर गोंडा जिला की, फिर एक बहराइच की, फिर अभी प्रयागराज में हाल ही में घटना हुआ। तो इसको देख के आपको क्या लगता है? आपको, क्योंकि हम सृष्टि जो रचयिता उनके वंशज कहलाते हैं, लेकिन फिर भी लोग विश्वकर्मा भी अपने नाम पे नहीं लिखते हैं कि हम विश्वकर्मा, वो टाइटल क्यों नहीं लिखते? तो सबसे बड़ी कमी तो यही है ना जी जी भाई। लोहार लिखना चाहिए, आप विश्वकर्मा लिखें। जी कोई सेन लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कर्मा लिखता है। तो जी जब टाइटलें अपनी बदल देंगे जी जी। तो हमारी जात का महत्व खत्म हो जाएगा। नहीं, जैसा कि आप विश्वकर्मा के वंशज 5 भाई हैं, 5 पुत्र हैं, तो कहीं न कहीं जो 5 पुत्र हैं अलग-अलग दिशाओं में बँटे हुए हैं। कोई बढ़ई संभाल रहा है, कोई लोहार, कोनो ठठेरा, कोनो प्रजापति, इसी तरह कई लोग अलग-अलग उसमें बँटे हुए हैं। तो क्या लगता है कि इन लोग अगर एक हो जाएँगे तब विश्वकर्मा समाज में कोई विधायक बन हाँ, पाएगा? तभी ऐसा होगा। जी, अगर जी। से हम पांचों इकट्ठा होंगे तभी ऐसा होगा। जी। और सोचे कि एक एक करके, तो एक एक करके मुश्किल पड़ता है। देखो, सबको इकट्ठा करें जी, जी। तो तभी समाज आगे बढ़ेगा। जैसा कि आपके माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारे जो विश्वकर्मा भाई देखते हैं? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि विश्वकर्मा समाज के जितने भी पांचों पुत्र हैं जी, वो इकट्ठा हों, और इकट्ठा होने के बाद में अपनी जनसभा करें। जी। अपनी जनसभा करने के बाद में सब लोगों को एकत्रित करके उसमें कुछ नींव हुँ, मजबूत करने की बिल्कुल। कोशिश करें। नहीं, जैसा कि विश्वकर्मा समाज में कई राष्ट्रीय छोटी-छोटी पार्टी बनाए घूम रहे हैं, जिनकी वो लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं कि नहीं, एक तरफ से अपने माध्यम से आप सोचिए। वो तो समाज जब बिखरेगा, कई जी, जगह जी। हो जाएगा तो बिखर जाएगा। जैसे एक घर है, जी, एक घर में 5 लड़के हैं या 4 लड़के हैं। जी, अब वो जब अलगाव हो जाएगा तो टूटेगा ना, इकट्ठा कहाँ जी। रहेगा। जैसा कि अभी तक कई मंत्री भी हुए अपने समाज में, लेकिन उन्होंने समाज को नहीं जोड़ा इसीलिए। मंत्री मंत्री हुए वो अपना पेट भरे हैं ना। जी, जी। और लोगों का पेट भरना चाहिए। जी, जी। भाई समाज में आना चाहिए और लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए तो फिर काम होगा। हमारे समाज में यही दिक्कत रहती है, जब सत्ता में रहते हैं लोग, जब नहीं याद करते हैं, जब हम्म, सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तब कि याद हमारा करते हैं। वोट कहीं इधर उधर जा रहा है, तो उनको भी जाते हैं, ऐसा क्यों? मतलब वो अपने आप को यही समझ लेते हैं ना कि जी, अब जब तक मंत्री या विधायक रहते हैं तब तक वो अपने आप को खुद ही विधायक मंत्री से ज्यादा समझ लेते हैं। जी। वो जनता के बीच में नहीं आना चाहते हैं। और जब जनता के बीच में आएंगे या दर्द तभी ऐसा और कुछ लोग। होगा। हुँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय जोर-शोर से उत्तर प्रदेश में कई राज्यों से चर्चा के विषय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं। हम्म, और कई राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटे-छोटे पार्टी बनाए थे अभी, प्रजापति, बढ़ई, सभी लोग हम्म, उनसे जुड़ रहे हैं। लोग जो सोशलिस्ट पार्टी से मतलब जुड़ रहे हैं कि हमारे पहले अपने घर मजबूत हो। कब कल एक ठो भाई प्रजापति थे, दूसरा पार्टी में थे, लेकिन इस्तीफा देके उसमें आ गए। हम्म। कहीं न कहीं लोगों को लगने लगा कि हमारा घर मजबूत हो, इस पर क्या कहेंगे? नहीं तो ये तो होना जरूरी है ना जी, जी। भाई। वो समझे कि हाँ हम इस लायक हैं तो वो अपना छोड़ के आ गए। जी, नहीं, संघर्ष काफ़ी करते हैं लोग, इतने समय पसंद भी करते हैं। कहीं न कहीं इतने समय विश्वकर्मा हम लोग देखिए, ये सर्व समाज की पार्टी है, लेकिन मेन तौर पे विश्वकर्मा समाज में जो घटना अत्याचार हो रहा है, पहले अपने घर मजबूत होगा तब ना दूसरे घर हम जाएँगे। तभी अत्याचार खत्म होगा जब हम लोग इकट्ठा जी, रहेंगे। जी। इकट्ठा नहीं रहेंगे तो घर मजबूत नहीं होगा, वो तो जी, अत्याचार होता रहेगा। जी, जी। तो देखिए, हमारे बीच माननीय डॉक्टर साहब जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है।
कहीं न कहीं विश्वकर्मा समाज आज पीछे है, तो इसी की वजह जो मंत्री लोग थे, उन्होंने और उनको मंत्री इसलिए बनाया गया है समाज को इकट्ठा करने के लिए, बल्कि उन्होंने अगर मंत्री थे उस समय अगर ये प अपने अपने माध्यम से 5 3-4 तो विधायक बना देते, तो आज किसी के पीछे ना दौड़ना नहीं पड़ता, क्या दौड़ना लगता पड़ता, है? ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सोचे कि हमसे बड़ा कोई नेता ना बन पाए। हाँ, बस वो अपने हमारा जो विश्वकर्मा समाज है वो एक दूसरे को खींचने पे खुद ही तुला है, जी, जी। तभी ऐसा होता है। जी, जी। जैसा कि हमारे बीच डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया, इसी बीच में मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।